कौन सी कंट्री के साथ भारत के बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय संबंधों को 75 साल हो गए? तो चाइना के साथ, चीन के साथ भारत के बायलेटरल रिलेशन के द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। उत्तराखंड 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। अभी फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एकल नागरिक संहिता यानी कि नागरिकों के जो कानून होंगे वो एक जैसे होंगे। तो भारत में क्या होता है, जो क्रिमिनल कानून है वो तो एक है, लेकिन जो सिविल कानून है वो सबके अलग अलग है। और आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के 4 चैप्टर में जिसका मेंशन है, ठीक है, वो बात करता है कि भाई एक समान कानून होने चाहिए। ठीक है, सिविल कानून एक समान होने चाहिए, जो अभी फिलहाल भारत में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लागू करने जा रहा है। इसमें जो माइग्रेंट है और ट्राइब्स है उन पर यूसीसी लागू नहीं होगा, यानी कि बाहर से आकर उत्तराखंड में रह रहे हैं या जो आदिवासी है उन पर ये नहीं लगेगा। जो उत्तराखंड है वो आजादी के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी पहले यूसीसी है। और इसने क्या किया है, रोंग पूछा था, तो ये डी इसमें रोंग है। ठीक है, इसने बेन अल हलाला, इदात और तलाक, ठीक है, इनको मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, इनको आउट नहीं किया है इससे। ठीक है, हु विल बी द न्यू हेड इन इसरोस लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यूनिट इन केरला? केरला के अंदर, ठीक है, जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है उसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो अभी तक जो वी नारायण इस पोस्ट को संभाला करते थे, लेकिन अब ये इसरो के हेड बन गए। इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसको 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था, तो उसके हेड अभी तक हुआ करते थे उसके एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ की जगह वी नारायण को हेड बनाया गया है। और ये वी नारायण अभी तक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम देखा करते थे, अब इसको एम मोहन जी देखा करेंगे। ये डायरेक्टर प्रोजेक्टर है विक्रम साराभाई सेंटर पे, और डायरेक्टर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के जून से। और ये चंद्रयान 1 के लीडर भी रह चुके हैं। ये एम मोहन जी से जुड़ी हुई जानकारी थी। विच कंट्री विल लीड इन बाइनियल एयर शो एट बेंगलुरु? बेंगलुरु के अंदर द्वीप दो बाइनियल यानी कि 2 साल में एक बार होने वाला एक शो होगा। ठीक है, और ये अब की बार हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा एयर शो में शामिल होने वाले, ठीक है, हवाई जहाजों में शामिल होंगे फ्रांस के। तो पहला नंबर फ्रांस, दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली और पांचवा रशिया। ये सीक्वेंस से लगे हुए हैं। पहला स्थान है किसका? फ्रांस का। 2 सालों में होती है एरो शो। कहाँ होता है? आपका बेंगलुरु के अंदर होता है। तो 26 जनवरी थी, आप जानते हो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने अपना संविधान लागू किया था। तो संविधान से जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि हमने डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हमने आयरलैंड से अपने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को किसने इलस्ट्रेट किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। 1976 में, 1976 में हमारे संविधान के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया था जिसका नाम था सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म एक वर्ड जोड़ा गया था जो कहता है कि भाई किसी के भी साथ क्या नहीं किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, तो जो पहले अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बाद में परमानेंटली अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला कह रहा है कौन से वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, और वो एक लीडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनका नाम क्या था? सी राजगोपालाचारी इनका नाम था। उन कैलीग्राफर का नाम बताओ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, इनका नाम था।
अब देखो वक्फ बोर्ड जिसका हमने डिस्कशन पहले भी किया था, तो एक कानून बना था वक्फ बोर्ड को लेकर, और जिस पर थोड़ा विवाद हो गया था, और एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे जगदम्बिका पाल। और इस कमेटी के अंदर अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन हुए हैं, और उन डिस्कशन में क्या चीजों को चेंज किया गया है। तो पहले क्या था, पहले ये था कि भाई दो नॉन मुस्लिम, जो ये बोर्ड बनेगा, वक्फ बोर्ड बनेगा, इसके अंदर दो नॉन मुस्लिम शामिल होंगे, जिसमें एक महिला भी शामिल होगी। अब दो की जगह चार ये बोल दिया गया। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो पहले ये था कि इस डिस्प्यूट का जो फैसला करेंगे वो डीएम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर करेंगे। लेकिन अब वो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी तरफ से एक ऑफिसर को इसके लिए छाटेगी। इसके अलावा डेडलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 months एज लेड डाउन बाय द प्रपोज्ड बिल। तो इसकी जो थी ना, 6 महीने तक बढ़ा दी। आप 6 महीने तक इसको क्या करा सकते हो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हो। While the bill state that only a persons practicing Islam for the at least 5 year, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 साल से इस्लाम का मेंबर हो, amendment add that such a person should be showing the or demonstrating that he is practicing the religion for 5 year। तो उसको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ भाई वो 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है। वर्क पैनल चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जगदम्बिका पाल क्या है, वर्क बोर्ड के इस पैनल के चेयरपर्सन है। तो दो मेन चेंजेस क्या है, 2 मेंबर की बजाय 4 मेंबर होंगे, और अब कलेक्टर ना फैसला करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर बनाया जाएगा। और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति को पिछले 5 साल से वो इस्लाम को पालन करने वाला होना चाहिए। अगला कह रहा है भारत ब्रह्मोस, ब्रह्मोस दो नदियों के नाम पर रखा गया है, जिसमें एक ब्रह्मपुत्रा है और एक रशिया की मॉस्को से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया था कि भारत ने कुछ मिसाइलें खरीदी थी जिनको ब्रह्मोस कहते हैं। अब भारत क्या कर रहा है, भारत ने यूज कर लिया, अब इनको अगले देश को बेचने की कोशिश कर रहा है। और ये किसको बेच रहे हैं हम, इंडोनेशिया को। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गोमा कौन से देश की लार्जेस्ट सिटी है, तो कोंगो की लार्जेस्ट सिटी है जहां पर, ठीक है, हिंसा फैल रही है फिलहाल। रोंग बताना है। आईसीसी अवार्ड मिले हैं, तो बुमराह को मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्मृति मंदाना को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अजमातुल्ला जो बांग्लादेश के हैं, उनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो ये चीज आपने याद रखनी है, स्मृति मंदाना क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अजमातुल्ला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और बुमराह मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 38 नेशनल गेम कहाँ होने जा रहे हैं, 38 नेशनल गेम उत्तराखंड के देहरादून के अंदर होने जा रहे हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जिसके जो टॉर्च बियर है वो यहाँ के ही लक्ष्य सेन है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, ठीक है, यहाँ पे खेलने से मना कर दिया ताकि छोटे खिलाड़ियों को मौका मिले। तो मनु भाकर, नीरज चोपड़ा और इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स के सीरीज। जल्दी हम मिलेंगे एक और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय।